मेरा नाम धर्मवीर है। आप डॉक्टर हैं? ये कह रहे हैं डॉक्टर। हाँ हाँ, देसी दवाइयों डॉक्टर। तो धर्मवीर जी बताइए, आप कहाँ से हैं? हल्का भिवानी। हल्का भिवानी। हाँ, तो क्या माहौल चल रहा है? हमारे वहाँ 4 सीटें हैं ठीक है, भिवानी में। भिवानी में। हाँ, ये लुहारू, तोसाम, भुवानी खेड़ा, भिवानी बीजेपी है। चारों बीजेपी है? हाँ पहले भी बीजेपी थी? हाँ, भी बीजेपी पिछले है। 10 सालों से? हाँ, अब वो जो भिवानी का एमएलए, अब वो चौथी बार बनेगा बीजेपी से। क्या नाम है? घनश्याम सराफ। घनश्याम सराफ। काम किया उन्होंने? काम किया है। बढ़िया। हाँ, अब कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर बताता हूँ। कांग्रेस का कौन खड़ा हुआ है? कांग्रेस का अभी किसी ने टिकट दी नहीं है। अच्छा, अभी मिली नहीं। हाँ। अच्छा। 10वीं फेल, 8वीं फेल, 12वीं फेल, हिमाचल से, राजस्थान से कहीं से डुप्लीकेट संद लिया करते बड़ी पोस्ट की, और 20 लाख रुपए नौकरी के दिया करते, नौकरी लग जाया करते। अब इसमें बच्चे लगे हैं बगैर पैसे, 1 अच्छा, रुपया लगे। बीजेपी के राज में? हाँ, बीजेपी के राज में। अच्छा, एक बात बताओ। मेरा जो दोता लगा है, हाँ। ऐसो लगा है, 1 रुपया लगा नहीं। हाँ। मैं खातियों गए हूँ, जांगड़ा हूँ। हाँ। मेरी बिरादरी के 17 बच्चे लगे, 17। अच्छा। 17 बच्चों में से किसी का 1 रुपया लग गया। 2 तो हैं डी ग्रुप में, बाद बाकी अच्छी पोस्ट पे हैं। एक चीज़ बताओ, पिछले 10 साल में ये कह रहे हैं बच्चे, पिछले रोहतक में हम गए थे, वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था। 25,000 बच्चों के नतीजे नहीं आए, कईयों के पेपर ही नहीं हुए, कईयों के पेपर हुए। तो सुन तो लो, तो वो कह रहे हैं 2014 से 19 के बीच में तो नौकरियाँ मिली हैं, लेकिन 19 के बाद से कोई नौकरी नहीं दे पाई बीजेपी। ऐसा भी है? नहीं, नौकरी लगी है। लगी है? लगी है। अब पूरा हरियाणा में तो नौकरी, मतलब पूरे हरियाणा को तो, मतलब कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो बीजेपी को, खुश नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ, अब पहले बंसीलाल ने काम किए, कितने काम किए बंसीलाल ने, ठीक है। अब बंसीलाल से भी खुश नहीं थे, आज भी खुश नहीं है बंसीलाल से, जबकि उन्होंने काम करे हैं एक समान सब पूरे हरियाणा में। अब हमारा भिवानी का जो रोड था, वो कनारों से आगे उड़ना बंद कर दिया, अब बीजेपी की सरकार में बना है। उधर मैम से सीसर गाँव में वहाँ बंद कर दिया, अब बीजेपी की सरकार में बना है। जींदवाड़ा बीजेपी की सरकार में बना है। सब काम जो हुए वो रोहतक हुआ है। रोहतक उड्डा ने ज़मीन खरीद के ने और लोगों को बर्बाद किया हुआ है। 23 लाख का किला लिया, 1 करोड़ का बेच रखा है। अब वही तो 834 करोड़ का जो घोटाला है, अभी ईडी उठा रही, वही तो है, और कौन सा है ये? जो हुडा साहब को ईडी ने नोटिस भेजा है। हाँ हाँ, ये है। कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बढ़िया है। बढ़िया। बढ़िया। तो मतलब जो कह रहे हैं कि हैट्रिक मार जाएगी और नॉन स्टॉप हरियाणा, तो हैट्रिक मार जाएगी। हाँ, बीजेपी बन जाएगी सरकार बन जाएगी। उसका कारण है, मैं बताता हूँ। अभी रोहतक जो है न, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, इसमें कांग्रेस की सीट आएंगी। इसमें पूरी सीट नहीं आएंगी न, ठीक है। इसके अलावा बीजेपी की सीट आएंगी। मतलब जो पिछले सुन तो लो, पिछले 10 साल से गैर जाट वोटों को बीजेपी साधने में कामयाब रही है। ठीक है, नए नए प्रयोग करती आ रही है बीजेपी, और गैर जाट वोटों को साधने में कामयाब भी रही है। और मुख्यमंत्री भी उन्होंने गैर जाट बनाया, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से थे, ये नायाब सिंह सैनी ओबीसी समाज से हैं, है ना। तो मतलब इस बारी भी साध लेगी गैर जाट वोटों को, क्योंकि मैंने देखा है जाट वोट तो कांग्रेस की तरफ है। अब जाट नॉन जाट की लड़ाई होती है ये। जाट नॉन जाट की लड़ाई है। उसका क्या है, अब बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन सीएम जाट हो। ठीक है, मतलब भी और कोई, जैसे अभी सैनी बना दिया, पहले खट्टर था, ठीक है। अब ये नहीं चाहते कि भाई मतलब दूसरी बिरादरी का दो है ना सीएम बने। अच्छा, एक चीज़ बताओ। हाँ, ये सुन तो लो, एक चीज़ बताओ। जेजेपी ने गठबंधन कर लिया बहुजन समाज पार्टी के साथ, ठीक है। आईएनएलडी ने गठबंधन कर लिया इनके साथ, क्या नाम है इसका, बहुजन समाज। नहीं, उसके साथ कर लिया ना, आदमी पार्टी के साथ। ये क्या नाम है इसका, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, है ना। तो इनका कोई रोल है हरियाणा में? नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। नहीं, अभी मतलब पब्लिक इसका नाम नहीं जानती थी, कौन सी आज़ाद शेखर की पार्टी है, कौन सी किसकी पार्टी है। मतलब आईएनएलडी का भी कोई रोल नहीं है और जेजेपी का भी कोई रोल नहीं है। दुष्यंत चौटाला का दुष्यंत खत्म कर लिया, अपने आप ने खत्म कर दिया। अगर ये बीजेपी के साथ में नहीं जा करके ने अगर कांग्रेस के साथ जाता ना, तो आज वो 100 मन का था, मतलब उसकी वैल्यू थी, लेकिन अब वैल्यू नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं अगर 10 सीटें जो जेजेपी दुष्यंत चौटाला ले आए थे, अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते, तो वो बने रहते, और अब वो खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए, क्योंकि पब्लिक ने जो वोट दिए थे उसको, वो दिए थे बीजेपी के खिलाफ। अच्छा।
ठीक है। हाँ। और वहीं जाके बैठ गया तो बताओ हैं? हाँ। वो वहीं जाके बैठ गया। अब मैं आपके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और जो है ना आपकी मेरी तो यूँ है, और मेरा लड़का आपके पास जाता है तो मतलब गलती है, समझते हो ना इस बात को। तो वही बात है, अब तो दो ही पार्टी रहेगी, क्षेत्रीय पार्टी तो ख़त्म होगी। अच्छा, एक चीज़ ये है, हरियाणा के चुनाव के अंदर मैंने ये देखा है कि गैर जाट और जाट दोनों समुदाय जो हैं, बीजेपी पहले 10 साल में तो सफल रही है। अब देखते हैं कि 8 तारीख को नतीजे बीजेपी के फेवर में आते हैं या कांग्रेस बाजी ले जाएगी। आगे और लोगों से बात करते हैं। तो अब हमारे साथ और पैसेंजर है, आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? दिलावर सिंह सांगवान, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। तो आप क्या काम करते हैं? रिटायर्ड पर्सन हूँ मैं, आई एम रिटायरी, पेंशनर। अच्छा अच्छा, तो आप गवर्नमेंट जॉब में थे? यस। कहाँ पे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, फोर्सेस में थे आप। अच्छा, तो सर बताइए क्या माहौल चल रहा है हरियाणा में? हाँ जी, हरियाणा का माहौल क्या चल रहा है? विधानसभा चुनाव है, माहौल बीजेपी विल डेफिनेटली कम। तो वहाँ से आपके यहाँ से अभी कौन एमएलए है? विद दैट आई डोंट नो, आई वांट टू टेल यू द सिचुएशन। देखिए कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में ज़रा सी खटपट हुई थी तो बीजेपी हार गई, और यहाँ तो खटपट क्या डेली कबड्डी हो रही है कांग्रेस में। तो पब्लिक में ये मैसेज, गुटबाजी ज़्यादा है, आप ये कह रहे हैं गुटबाजी है? हाँ, गुटबाजी कह लीजिए। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला अलग है, दीपेंद्र हुड्डा अलग है, ये आप ये कह रहे हैं? स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मतलब वो जीत नहीं सकते। कांग्रेस विल बी द बिग लूजर। बिग लूजर। और ये हैरान हो जाए। उसके बाद जो है ना, ये आपके बीच में घुस गए, आप तो निगलेक्ट हो चुके। हरियाणा में आपकी कोई सीट पीट कुछ नहीं है, जो आपके साथ जाएगा उसका उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अब फिर यहाँ खटपट चल रही है, उधर से ये राहुल गांधी कुछ अपना सोच रहा है, भूपेंद्र हुड्डा कुछ अपना सोच रहा है, और इधर शैलजा कुछ अपनी सोच रही है। तो इनमें खटपट है, बीजेपी में खटपट नहीं है। पब्लिक सिर्फ एक बात से नाराज़ है, नायब सैनी से, कि उन्होंने एक एम्प्टी हैंडेड रेसलर को कोई मेडल लेके नहीं आई और उसको जो है ये 4 करोड़ रुपए दे बैठे। और विनेश फोगाट जो कांग्रेस में शामिल हुई है, और बजरंग पुनिया, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं? यस, विनेश फोगाट इज़ द बैड ओमेन फॉर कांग्रेस। मतलब कांग्रेस को काफ़ी फायदा होगा, आप ये कह रहे हैं ना? और बैड ओमेन मतलब अपशकुन है उसका। अपशकुन है, अच्छा। इसका विनेश का वहाँ जाना अपशकुन है। और इसमें जो है ना मैक्सिमम इसको ये उम्मीद है जाट हमें वोट देंगे। जाट नहीं देगा वोट इस तरह से। जाट किसी को वोट, इनको वोट नहीं देगा? जाट का टूटा हुआ वोट आएगा। 50% तो बिल्कुल कटेगा कांग्रेस से। और जिन्होंने खुद अपना फ़ायदा उठाया किसी ज़माने में कांग्रेस से, वही थोड़े बहुत वोट रह जाएंगे कांग्रेस के पास, और कुछ नहीं। तो मैं तो, हालांकि मैंने तो कभी वोट दिया ही नहीं। मैं तो आया, मैं रिटायर्ड पर्सन, ना बीजेपी को दिया है ना कांग्रेस को। इस बार पहली बार दूंगा। आई विल कास्ट माई वोट फर्स्ट टाइम इन दीज असेंबली इलेक्शंस। लेकिन इतना है, बीजेपी विल डेफिनेटली विन आइदर बाई ए सिंगल सीट। किस वजह से आपको लग रहा है ऐसा? किस वजह से लग रहा है? क्या काम करे हैं नायब सिंह सैनी सरकार ने और मनोहर लाल खट्टर सरकार ने? देखिए कि एक्चुअली तो हरियाणा तो वैसे ऑलरेडी डेवलप्ड है, मान लीजिए इस बात को, डेवलप्ड है। ये कांग्रेस की जितनी भी नो स्टेट में इनकी मतलब हुकूमत है, सारी की सारी 9 सीटें बिगड़ी हुई हैं। अब ये बैंकरप्ट होने वाली है, हो ही चुकी है लगभग। ये सुखू वाली पार्टी हिमाचल में, ऐसा ही कर्नाटका में है, ठीक है ना। कोई भी अपनी, ये आजकल जो है ये सिर्फ ये नहीं देखते कि हमारी सड़कें बनी कि नहीं बनी, हमारे यहाँ टॉयलेट बने कि नहीं बने। वो ये भी सोचते हैं हरियाणा के लोग कि ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है। अब ये देख लिया और फिर वो खटाखट की भी असलियत सामने आ गई।
कि खटाखट और फटाफट के चक्कर में ये क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस की 9 सीटों का जो स्टेट में 9 सीटों की बुरी हालत है। तो फिर जहाँ का बीजेपी है या कोई और दूसरी पार्टी है, उनकी हालत लगभग ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस गई काम से। तो आपको ये लग रहा है बीजेपी हैट्रिक मार जाएगी? यस, डेफिनेटली। इतनी एग्रेसिवली नहीं, एक आधी सीट फालतू ले आएगी या एक आधी सीट की ज़रूरत पड़ेगी, बस इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ सर, 2019 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हुए, बीजेपी की 10 में से 10 सीटें आई। 6 महीने बाद 2019 में विधानसभा के इलेक्शन हुए, वहाँ पर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस 31 सीट लाने में सफल हो गई और बीजेपी 40 सीटें लाने में। अब 2024 में कांग्रेस 5 सीटें ले आई है और बीजेपी की भी 5 है। अब क्या मुकाबला लग रहा है? ये समझे नहीं ना, ये एक्चुअली क्या सबसे बड़ी गलती क्या कर गए कि इनको मालूम ही नहीं था, हरियाणा में जो किसान है ना, इनको मालूम ही नहीं था कि ये जो आ रहे हैं दे आर द ड्रग ट्रैफिकर्स, जिसको ये खालिस्तानी अपने आप को दिखाते हैं, जो आज भी कौन से बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं। अब इनको पता लग गया, जब इनको बच्चों ने चिट्टा खाना शुरू कर दिया, अब ये हेट कर रहे हैं। और अग्निवीर का कोई मुद्दा, कोई बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का भी कोई मुद्दा है? ना, कोई मुद्दा नहीं है। अग्निवीर की बहुत बढ़िया स्कीम है और लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया है। इट इज़ ए डिसेंट स्कीम और जनरल बिपिन रावत ने बनाई थी स्कीम। वो वॉज वेरी एक्टिव, मतलब क्या एफिशिएंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और बड़ा सोच साच के इन्होंने बनाई है, फोरथॉट करके, आगे की सोच करके, भविष्य के बारे में सोच करके। अब शुरू में तो बहका तो सकते हैं ना, बहकाना बहुत आसान है, झूठ बोल कह रहे हैं कि 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर बच्चे करेंगे क्या उसके बाद? अरे इनको मालूम नहीं, इसको इनको क्या समझाएं, इन्वेस्टमेंट भी होती है। आप देखिए कि मैं रिटायर हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग द 39 ईयर्स के बाद मुझे ग्रेजुएटी कितनी मिली? 8.5 लाख रुपए। वो तो कह रहे हैं कोई ग्रेजुएटी नहीं मिली। सुनिए ना क्या बात है, इनको तो सॉलिड अमाउंट मिलेगी। इनको 14-15 लाख रुपए का उसको इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं इन्वेस्ट करना नहीं आता है। ये ब्रोकर से कुछ भी है, इन्वेस्ट अपना ठीक ठाक इन्वेस्ट करेंगे तो इनको काफ़ी कुछ मिलेगा। और दूसरी बात, एक गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्रेसी लूज़ नहीं करना चाहती, ये इनको जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में लिया जाएगा, जो भी जाना चाहेगा विद इन 3 मंथ्स। अदरवाइज द मेडिकल, फिर मेडिकल करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर इनको इधर उधर CRPF, BSF, SSB इनमें ले लेंगे और उससे BSF का खर्चा कम होगा। ट्रेनिंग, मतलब एक आदमी ट्रेंड उनको मिल रहा है तो कितना खर्चा कम हो गया। एक सिपाही को ट्रेन करने में लगभग 3 लाख रुपए लगता है 9 महीने की ट्रेनिंग में, कम से कम। वो पुरानी बात कर रहा हूँ, अब मेरे ख्याल ज़्यादा लगता होगा। तो उनको ऑलरेडी ट्रेंड मिल रहे हैं और डेफिनेटली अब शुरू भी हो गया है। पुलिस में भी इनका जो कोटा कहते हैं ना, इनका कोटा पुलिस में भी आएगा, सब कुछ आएगा। जो सर्विस करना चाहेगा सबको मिलेगी। ये है कि वो अपने आप ये चीज़ जो है ना ओपन नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि हम इनका ये करेंगे। देखा हमने अग्निवीर पर, बेरोज़गारी पर मिली जुली राय जो है हरियाणा के अंदर हमने देखने को मिली है। अब हम आगे और चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। धन्यवाद। वेरी गुड।